जय सिया राम दोस्तों। आज आपको जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है ये कैलाश जी गौतम के फार्म हाउस का है। इन्होंने अपने फार्म हाउस पर सुनियोजित तरीके से बागवानी कृषि प्रारंभ की है और अलग अलग लाइन में अलग अलग प्रजाति के पौधे लगे हैं। जैसे ये चंदन की लाइन है, लाल चंदन, और इधर उन्होंने शीशम, इमारती लकड़ी बोल दो या हमारे लिए ऑक्सीजन के लिए बोल दो, शीशम के पौधे लगाए हैं। और ये पूरी लाइन शीशम की है और ये लाल चंदन की है। आगे नींबू और केरुंदा भी लगाए हुए हैं। बाढ़ का भी काम करेगा और वनस्पति के लिए भी रहेगा। हाँ, इन्होंने यहाँ विभिन्न प्रजाति के खूब पौधे लगाए हैं। और कौन कौन सी प्रजाति के पौधे लगे आप इनसे खुद सुनिए। हाँ भाई साहब, नमस्कार जी। जैसे ये लगाए, ये अड़ूसा है, ये औषधीय पौधा है। अच्छा, दवाई के लिए? हाँ, दवाई के लिए है। ये बड़ा होगा। 4-5 पौधे अड़ूसा के हैं। हाँ, हार श्रृंगार है और भी कई तरह के औषधीय पौधे हैं। पत्थर चिट्टा वगैरह वो भी लगा रखे हैं। जैसे इमारती लकड़ी के लिए कमर्शियल के हिसाब से ये चंदन है, अच्छा, शीशम है, ये लगा रखे हैं। इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ फ्रूट के भी पौधे लगाए हैं। मतलब दो औषधीय पौधों के साथ साथ आपने फलदार पौधे भी लगाए? पौधे भी लगाए हैं। जैसे ये जामुन है, आम है, सैतूत है, सारे फलदार वगैरह पौधे लगाए हुए हैं। ये इस एरिया के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से लगा रखा है कि एक्सपेरिमेंट यहाँ कौन से पौधे बढ़िया फल फूल सके, जो फल फूल सके उसी हिसाब से हम लोगों को बताया जाए कि भाई इन पौधों की यहाँ खेती करें तो यहाँ ये बेहतर रह सकता है। जैसे ये माल्टा है। अच्छा, किन्नू है, यहाँ इसकी भी मतलब ग्रोथ बढ़िया है। जैसे ये मुझे लगाए हुए अभी 1.5 महीना हुआ है। हाँ, 1.5 महीने में मतलब ये मैं लाया था तो उससे 1 फुट की हाइट इसने ग्रोथ की है। नहीं, सबके नए पत्ते निकले, बहुत शानदार ग्रोथ की है इन पौधों ने। 1-1.5 महीने में इतनी ग्रोथ की है। ये पौधे लगाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोगों को बताना है भाई यहाँ ये चीजें हो सकती है। मैंने तो जितने भी लगाए हैं लगभग 20 तरह के पौधे लगाए हैं। सारा एक्सपेरिमेंट है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन सा करेगा, क्या करेगा। जैसे ये पौधा देखिए, शहतूत, ये शहतूत का है। इसकी भी ग्रोथ ठीक लग रही है। ये भी आगे का शहतूत का पौधा, इसकी भी ग्रोथ ठीक है। जो आपने ये फलदार पौधे लगाए, तो फलदार पौधे लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? आप अपने लिए फल पैदा करना चाहते हो या इन पक्षियों के बारे में सोच रहे हो? देखो, पहला हक तो इन पशु पक्षियों का है। हाँ, पहले इनको मिले, ये भी थोड़े कुछ फलों का आनंद ले। बिल्कुल, ठीक है। और इनसे कुछ बचते रहते हैं तो फिर हम भी लें, आप भी हमें भी लेंगे। शुद्ध फल मिले। हाँ, हम भी लें, पहला हमें हक मिलने वाली है। पक्षियों का है, फिर हमारा है। हाँ, मतलब इन्होंने अपने छोटी सी बाड़ी में या इमारती लकड़ी या औषधीय और फलदार हर प्रकार के लगभग 20-25 प्रजाति के पौधे लगे हैं। और पौधे लगाने के पीछे मूल उद्देश्य ये है कि हमें ऑक्सीजन मिले, पक्षियों को भोजन मिले, हमें हरियाली मिले। और ये सुबह सुबह रोज़ यहाँ आते हैं, भ्रमण करते हैं, इन पौधों की देखभाल करते हैं, पौधों से बातें करके वापस अपने घर जाते हैं। मतलब इनका डेली की दिनचर्या है पौधों के बीच में रहना, पौधों की देखभाल करना, और फिर हर रोज़ यही प्रक्रिया इनकी, ये इनकी दिनचर्या में एक अभिन्न हिस्सा बन गया कि मैं जाऊँ पौधों के बीच में, जाऊँ पौधों से बात करूँ। इसके अलावा भाई साहब और कुछ? इसके साथ में जैसे मैंने ये पौधे लगाए हैं, बीच में गैप रख के मैंने जैसे अपनी ट्रेडिशनल जो खेती होती है हाँ, वो मैंने इसमें कर रखी है। इस वजह से मेरे मोठ की भी खेती है, इधर चौड़ा वगैरह, गंवार वगैरह वो भी खेती है। हाँ, ये एक किचन गार्डन का रूप है। मतलब आपने इधर मैंने भिंडी वगैरह वो भी लगा रखी है। बिल्कुल सारा वो सब कुछ सेट कर रखा है। सब्जी के लिए चौड़ा है, गंवार है, मोठ है। इन्होंने बिल्कुल देशज प्रजाति के वो देशज बीज है मोठ, खींचड़ा खींचड़ी बड़ी पापड़ के लिए वो भी मोठ बोए हैं इन्होंने। और इधर चौड़े भी बाएँ खेती के सब्जी के लिए। और इन पौधों की लाइन के बीच सुनियोजित उन्होंने 17-18 फीट की दूरी रखी है ताकि ट्रैक्टर की 2 पालट और मतलब 2 बार ट्रैक्टर आ जा सके आराम से। इन पौधों को कोई बिना नुकसान पहुंचाए हम कम समय में बिना कोई फालतू ईंधन खर्च किए आराम से खेती कर सकते हैं। वर्तमान में क्या हमारे पास पौधे लगाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन इनका जो नियोजन है वो वास्तव काबिल तारीफ है। बीच में निर्धारित दूरी छोड़ी है ताकि एक बार ट्रैक्टर आए और जाए और पौधों के पास से निकल जाए। बहुत अच्छा लगा। और हमें भी अपने खेत में इस प्रकार से
औषधीय फलदार और इमारती लकड़ी के पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें भी ऑक्सीजन मिले, पक्षियों को भी घर और भोजन मिले। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कैलाश जी आपका।